हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग रसायन के एक नए चैप्टर कार्बनिक यौगिक के विषय में जानेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या है? देखिए, हमारे भोजन में, हमारे वस्त्र में, प्लास्टिक के पदार्थों में, दैनिक जीवन में कार्बन हर जगह समाया हुआ, लेकिन हमारी भूपर्पटी में कार्बन की बहुत कम मात्रा। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम वायुमंडल लें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 0.03% भाग ही कार्बन डाइऑक्साइड का है। इस तरह से ये बहुत कम मात्रा में है, बहुत अल्प मात्रा में है, लेकिन फिर भी कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। पेट्रोलियम में कार्बन ही है, इसके अतिरिक्त भूपर्पटी में भी कार्बन है। तो इनके गुणों के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कार्बन के गुण कौन कौन से हैं, किस तरह का कार्बन में बंध बनता है। तो इस सब के विषय में जानेंगे, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से यदि आप पूरे वीडियो के साथ बने रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी वीडियो का बनाने का मन करता है, ठीक है। आपको नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, वहीं पर प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। आइए हम लोग कार्बन के विषय में अध्ययन करते हैं। इन कार्बन में सहसंयोजी आबंध और कार्बन की संयोजकता, इन दो टॉपिक्स के अंतर्गत आज हम जानेंगे। देखिए, जो कार्बन है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी उपस्थित है, जैसे कार्बोनेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कोयला, हाइड्रोजन के रूप में, इत्यादि रूप में भी कार्बन उपस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कार्बन में पाया जाने वाला सहसंयोजी आबंध, जिसके कारण कार्बन जो है वो कार्बन एक अस्थायी यौगिक है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है, यानी कार्बन के इतने सारे यौगिकों का पाया जाना केवल इसके कार्बन के सहसंयोजी आबंध के कारण ही संभव है, ठीक है। देखिए, पिछले अध्याय में हमने ये जाना था कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, आबंध कितने प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, और तीसरा आता है उप सहसंयोजक बंध। सहसंयोजी बंध और तीसरा उप सहसंयोजी बंध। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं क्या है ये, तब फिर इसके विषय में आगे चलते हैं। उप सहसंयोजी बंध, ठीक है। देखिए, आयनिक बंध क्या होते हैं, बात समझ आई कि नहीं। जैसे एक हम उदाहरण पहले ले, तब उसके बाद जानते हैं आयनिक बंध क्या है। जैसे एक है NaCl, ठीक है। हम जानते हैं कि जो सोडियम है उसका जो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, ठीक है। क्लोरीन, इसका इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287, ठीक है। अब इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। अब देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है और एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, 28 से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। जब हमने इस पिछले चैप्टर में जब हमने इसको बताया था आपको, या आप पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक तत्व या प्रत्येक जो भी है, प्रत्येक तत्व वो सब अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, आइडियल गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। आइडियल गैसों का कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, बस इतना ही। 2, 10,
18, ठीक है, 36, 54, ये इनके, इसका 2, इसका 2 8, इसका 2 8 8, इसका 2 8, ठीक है, 18 18 26 2 28 28 8 36, ये इनका, यानी यदि इसको छोड़ दिया जाए तो सबकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यह भी कमोबेश इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं ये, इसके पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है। सपोज दैट इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ये इसको दे देता है, ठीक है, यानी देता नहीं है। अब यदि इसका हम बिंदु वो बनाए तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 2 4 2 6। अब इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन जो था मध्य में ना होकर थोड़ा सा इधर की ओर खिसक गया, इस पर पार्शियल धन आवेश आ गया, इस पर पार्शियल ऋण आवेश आ गया, ठीक है। यानी अब इन दोनों के बीच में जो ये बंध बनता है, ये कैसा बनता है, इस तरह नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, आयन, इस बंध को कहेंगे आयनिक बंध, ठीक है, और इन पर प्लस और इस पर माइनस आवेश आ जाएगा। तो ये हो गया आयनिक बंध हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है, यदि हम इसको देखना चाहें कार्बन को, तो दूसरा आता है सहसंयोजी बंध। देखिए, सहसंयोजी बंध जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, कि बराबर की साझेदारी से बनता है, ठीक है। अब इसके विषय में और ज्यादा न जान के हम डायरेक्ट कार्बन पर चले आते हैं। कार्बन में सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनता है। देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4। अब इसको, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसमें या तो 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से ऐड हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या करे, त्याग दे, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाए इसको। अब ये जो है ये बहुत छोटा है, अतः 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से पाना इसके लिए क्या होता है, कठिन काम है। या 4 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इसको अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, उनको बांधे रखने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। या 4 इलेक्ट्रॉन खोना भी इसके लिए संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन क्या करता है कि 4 बंध बनाता है। और कैसे बनाता है, इस तरह से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। देखिए, अन्य जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होते हैं। अन्य कार्बनिक यौगिकों में जैसे मेथेन है CH4, ठीक है, CH4 है, इसका गलनांक होता है 90 और क्वथनांक होता है 111 डिग्री सेल्सियस, और ये 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री केल्विन, ये होता है केल्विन। और जो C2H5OH है यानी एथेनॉल है, उसका जो क्वथनांक होता है, उसका जो गलनांक होता है 156 होता है, 56 डिग्री केल्विन, और क्वथनांक होता है 351 डिग्री केल्विन, ठीक है। एक और है CHCl3, यानी CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, इसका गलनांक 309 डिग्री केल्विन, और इसका क्वथनांक जो है वो 334 डिग्री केल्विन, ठीक है। ये इनके यानी गलनांक और क्वथनांक क्या हैं, इनके बहुत अधिक हैं। क्यों अधिक हैं, क्योंकि यह आयनिक बंध नहीं बनाते हैं, ठीक है, यह आयनिक बंध नहीं बनाते हैं।
इस कारण से इनके जो क्वथनांक हैं और गलनांक हैं दोनों कैसे हैं, दोनों बहुत कम हैं। ठीक है, अब जो हम ये कह रहे थे कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कार्बन जो है, कार्बन का हमने बताया 2 4, ठीक है। अब ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, बल्कि जिससे जुड़ता है वह 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के ये 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है, बात समझ आई। अब दूसरा आ जाता है कार्बन की संयोजकता। अब चूंकि 4 सहसंयोजक बंध बनाता है तो इसकी संयोजकता भी कितनी है, इसकी संयोजकता भी 4 है। संयोजकता कितनी है, 4 है, 4 है। ठीक है, इसकी संयोजकता 4 है। अब ये जो संयोजकता है ये किस रूप में होती है, ये 4 प्रकार से, कार्बन की संयोजकता 4 प्रकार से बंध बनाता है। कार्बन 4 एकल बंध बनाता है, पहला प्रकार ये हो गया, यानी 4 परमाणुओं से जुड़ करके एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। 4 विभिन्न परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो 4 बंध हो गया। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा किसी से और किसी से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी 3 बंध किसी से बना लेगा और किसी से 1 बंध बना लेगा। अभी इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया, दूसरा प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार ये है कि दो बंध बना ले किसी से। क्या करे, 2 बंध बना ले किसी से, यानी किसी से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले दूसरे परमाणु से, और किसी दूसरे परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। ठीक है, यह चौथा प्रकार है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले और 2 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, एक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले और एक परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। इस तरह से ये 4 प्रकार से कार्बन बंध बना सकता है। बात समझ आएगी नहीं। अब ये इस तरह से इस कार्बनिक यौगिक बनता है। अब इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हो गया CH4, ये H से एक बंध बना लिया, S से एक बंध बना लिया, ये S से एक बंध बना लिया। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये, एक ये, एक ये। अब H का एक इलेक्ट्रॉन, इस H का एक इलेक्ट्रॉन, इस H का एक इलेक्ट्रॉन और इस H का एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इस तरह से, ये और ये इस तरह से। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसके 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने भी क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। इस H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस H के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया। बात समझ आई कि नहीं। तो ये हो गया, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब एक इसका उदाहरण देख लेते हैं C, जैसे CO2 में। ठीक है, तो CO2 में क्या है, C का 2 इलेक्ट्रॉन, इधर इसका 2 इलेक्ट्रॉन और O का होता है, ठीक है, O का होता है 16। तो 16 में 2 8 2 10 और 10 से 16। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो की अंतिम कक्षा में 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इस O की अंतिम कक्षा में भी 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसने इसको भी अपना मान लिया, इसने भी इसको अपना मान लिया और इसने क्या किया, इसको अपना मान लिया। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 इधर से 4 इधर से, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8।
यानी अब जो बंध बना CO2 के बीच इस तरह से बना, यहां ये यानी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका उदाहरण हो गया। बात समझे कि नहीं? तो ये हो गया कार्बन की संयोजकता। यानी अब हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यानी कार्बन जो है वो 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, और इसी 4 सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन के लगभग 3 लाख यौगिकों की खोज हो चुकी है और बहुत सारे यौगिक खोजे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा 2 टॉपिक पर हमने चर्चा की। कार्बन में सहसंयोजी बंध बनता है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सर्वतोमुखी प्रकृति और हाइड्रोकार्बन के विषय में चर्चा होगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन सब के विषय में अगले वीडियो में चर्चा होगी। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आपके काम का है, आपके मतलब का है। कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।